हेलो दोस्तों, तो मैं आज बताऊंगा कि लोग जब फ़ैट लॉस करते हैं, वेट लॉस करते हैं, तो एक प्रोसेस के बाद वो लोग मतलब फ़ैट लॉस और वेट लॉस करना मतलब वो बंद हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, अपन सब जानते हैं कि अपनी बॉडी को अगर एक ही चीज़ करते रहेंगे तो उसकी आदत हो जाएगी। जैसे अगर आप एक दिन पुशअप मार रहे हो 10, फिर रोज़ पुशअप मार रहे हो, तो एक दिन फर्स्ट डे पे आपके लिए बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल हो रहा है, तो 30 या 20 डेज़ बाद आपको बहुत इजी रहेगा। बट दोस्तों, फिर उसके बाद क्या रहता है कि एक्चुअली क्या है कि आपकी बॉडी को उसकी आदत हो जाती है। जब आपकी बॉडी को उसकी आदत हो जाती है तो फिर वो प्रोसेस स्लो डाउन कर देती है। प्रोसेस तो चलता है पर वो स्लो डाउन हो जाता है। इसलिए अपन को ट्राई करना चाहिए कि अपन जो वर्कआउट कर रहे हैं उसको चेंज करें, जो अपनी डाइट है उसको चेंज कर दें। मतलब वर्कआउट एक्चुअली जैसे हो गया कि अगर आप जिम वर्कआउट करते हैं तो जैसे मैं ले रहा हूँ, अगर मंडे को मैं चेस्ट ले रहा हूँ, ट्यूसडे को बैक ले रहा हूँ, वेडनेसडे को शोल्डर ले रहा हूँ, थर्सडे को बाइसेप ले रहा हूँ, फ्राइडे को ट्राइसेप और सैटरडे को लेग्स लेके संडे को रेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर ये मैं 3 से 4 महीने करते रहूँगा तो एक प्रोसेस के बाद मेरे जो मसल्स होंगे उनको इसकी आदत हो जाएगी और मेरा जो प्रोसेस रहेगा वो स्लो डाउन हो जाएगा। जब मैं फर्स्ट 3 मंथ्स करूँगा तो उसके हिसाब से बहुत स्लो हो जाएगा मेरा प्रोसेस। तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे फर्स्ट 2 मंथ्स में मैंने 1 डे 1 मसल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो किया, फिर आपने अपना वर्कआउट चेंज करके 2 डे 1 मसल कर लिया, जिसको अपन 1 डे 2 मसल भी बोलते हैं। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, पहले अपन कर रहे थे चेस्ट मंडे को, तो अपन चेस्ट ट्राइसेप ले रहे हैं, फिर नेक्स्ट ले रहे हैं, फिर अपन एक्चुअली या तो आप रेस्ट कर सकते हो या फिर अगले दिन ले सकते हो बैक और बाइसेप। ओके, क्योंकि जब आप बैक मारते हो तो वो आके बाइसेप्स पे भी ट्रेन करता है, और जब आप चेस्ट मारते हो तो वो आके ट्राइसेप्स को पुश करता है। ओके, तो आप जब शोल्डर्स मार रहे हो आप शोल्डर और नेक लीजिए, शोल्डर नेक लीजिए, और फिर इसी प्रोसेस को या ले लीजिए, या तो आप कर सकते हो कि मंडे को चेस्ट ट्राइसेप, फिर ट्यूसडे रेस्ट, फिर ट्यूसडे रेस्ट ले लिया आपने, फिर वेडनेसडे को बैक बाइसेप, थर्सडे रेस्ट, फ्राइडे को शोल्डर लेग्स, फिर सैटरडे और संडे रेस्ट ले लिया आपने। मतलब अपने वीक में 3 डेज जो रहेंगे वो आपने अपने वर्कआउट अपर बॉडी और लोअर बॉडी वर्कआउट में करा, पर रिमूविंग आर फैट लॉस। तो जो बाकी 4 दिन हैं उनमें से आप 2 से 3 दिन ले लीजिए जिसमें आप एब्स ट्रेन करेंगे अपने। ओके दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ कि अपन को रेस्ट क्यों लेना है वर्कआउट के बीच में रेस्ट क्यों लेना है। एक्चुअली दोस्तों, अपने बॉडी के जो मतलब मसल्स रहते हैं उनको कम से कम 48 आवर्स चाहिए होते हैं रिकवर करने के लिए। तो या तो जैसे मैंने ये बताया, या फिर आप कर लें मंडे को चेस्ट ट्राइसेप, ट्यूसडे को बैक बाइसेप, वेडनेसडे को शोल्डर नेक और लेग्स ले लीजिए, और फिर वही थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे कर लीजिए और संडे रेस्ट ले लीजिए। तो इसमें क्या करिए, फिर आप रोज़ एब्स मत लीजिए, क्योंकि अगर आप एब्स रोज़ लेंगे तो उस पर रोज़ पड़ेगा और उसको रिकवरी टाइम नहीं मिलेगा। तो आप ये कर सकते हैं एब्स के लिए, जैसे मंडे एब्स, ट्यूसडे रेस्ट, वेडनेसडे एब्स, थर्सडे रेस्ट, सैटरडे एब्स और संडे रेस्ट। तो ऐसे मतलब करते करते फ्राइडे, ऐसे मतलब जो भी है आप एक अपना प्रोसेस बना के उसको एक दिन का रेस्ट देंगे। तो एक दिन का रेस्ट देने के बाद वो क्या रिकवर करने में उसको हेल्प करेगा। आपका जो ब्लड फ्लो होगा वो उसमें जाएगा, वो उसको रिकवर करेगा। तो आपको ऐसे मतलब दिख सकते हैं। तो जो मेन चीज़ है, अगर आप अपनी बॉडी स्लो डाउन हो जाती है वर्कआउट के समय, जब आप वर्कआउट्स कर रहे हो बहुत वक्त से, तो आपकी 2 मेन मोटिव हो सकते हैं कि या तो आपका जो डाइट प्लान है वो आपकी बॉडी को उसकी आदत हो गई है, अगर वो आपको नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी मतलब कुछ इफ़ेक्ट्स दिखाने लगेगी। तो अपने जो डाइट प्लान्स हैं, वर्कआउट प्लान्स हैं, उनको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चेंज करते रहो। क्योंकि जैसे कि मैंने जो देखा है, जब मैं मतलब करता था डाइट्स यूज़ करता हूँ, आज भी चेंज करता हूँ उनको, तो क्या होता है कि जैसे मैंने फर्स्ट 60 डेज़ 70 डेज़ डाइट ले रहा हूँ, उसमें मुझे बहुत एक्चुअली मतलब एक्सट्रीम फैट लॉस या मास गेन जो भी आप ले रहे हो वो दिखेगा। पर 80-90 डेज़ के बाद
आपकी जो प्रोसेस रहेगी वो चलेगी तो वो बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी को उसकी आदत हो जाएगी। और अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो आपको मतलब आप परेशान हो जाओगे, आपकी बॉडी आपको मतलब सपोर्ट नहीं करेगी ज़्यादा। तो आपको क्या करना है कि आपको उसी वक्त 70 to 80 डेज़ बाद अपनी डाइट प्लान चेंज कर देनी है। तो मैं आपको थोड़ी डाइट्स बता सकता हूँ, अगर आप चाहो तो आप मुझे मैसेज करो, अपना जो आपकी जो डाइट है वो आप मुझे भेजिए, क्या कहते हैं आप सुबह शाम रात में क्या खाते हो, तो उसके हिसाब से मैं आपको डाइट्स दूंगा। और जो फर्स्ट 50 लोग जो मुझे मैसेज करेंगे डाइट्स के लिए, उनको फ्री डाइट मिलेगी। जो डाइट के लिए मुझे फर्स्ट 50 लोग रहेंगे वो फ्री डाइट मिलेगी, और जो बाकी 50 के बाद रहेंगे मैं उनको उनके फूड प्रेफरेंसेस पे ही खाना दूंगा। ओके, बट जो आपकी डाइट रहेगी उसके मैं थोड़े कॉस्ट लूँगा, 100 रुपीज़ पर डाइट। ओके, मैं इतना कम प्राइस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो मतलब पीटी डाइट प्लान्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और जो अगर वो अफोर्ड भी कर लेते हैं, जो डाइट प्लान्स रहते हैं वो एक्चुअली उनको मतलब वो लोग उस डाइट प्लान को फिर अफोर्ड नहीं कर पाते, जो मतलब उसमें खाना रहता है उसको नहीं ख़रीद पाते। तो जैसे अब घर का खाना है, अगर मैं सुबह दाल रोटी खा रहा हूँ, दाल राइस एंड चपाती, फिर मैं लंच में ले रहा हूँ, लंच में मैं ले रहा हूँ मतलब कुछ और ले रहा हूँ, जैसे आपके घर के हिसाब से रोटी राइस ही ले रहा हूँ, तो उसके साथ कोई और सी चीज़ ले रहा हूँ, तो उसके हिसाब से जो आपका पूरा घर होम मील होगा, मैं उसके हिसाब से आपकी डाइट दूंगा जो आपको चाहिए। फ़ैट लॉस, मास गेन, लीन मास गेन। तो अब लीन मास गेन क्या होता है एक्चुअली, आप जैसे कि कटिंग्स लाते हो, जो कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं वो कटिंग्स लाते हैं, वो मास गेन भी करते हैं, तो वो लीन मास गेन करते हैं मोस्टली। तो उसमें क्या होता है कि आप उस वक्त फ़ैट लॉस भी करोगे, मास भी गेन करोगे। तो इसमें क्या रहता है कि आप मास गेन भी करोगे और आपकी कटिंग्स भी आएंगी, पर ये प्रोसेस बहुत स्लो रहता है एक्चुअली, डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, पर आपको कटिंग्स भी दिखेंगी और मास गेन भी दिखेगा उसमें। तो आप मुझे मैसेज करिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपनी लिंक बायो में डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखिए, आपको लगेगा कि मैं बहुत छोटा हूँ एक्चुअली, बट it never depends on your size or your age, depends on your knowledge. So thank you. तो अब आगे मैं आपको अब वर्कआउट्स बता देता हूँ थोड़े, उसके हिसाब से जो मैंने कहा। अब आप जैसे 1 day 1 मसल ले रहे हैं पहले, तो मैं आपको 1 day 1 मसल के वर्कआउट्स बता देता हूँ थोड़े। अगर आप जिम में नहीं हैं तो होम वर्कआउट बता रहा हूँ मैं अभी। ओके, पुशअप्स। एक्चुअली जब आप पुशअप्स मारो तो जो आपकी जो मतलब जो बॉडी पोजीशन है, कुछ लोग करते हैं यूँ, कुछ यूँ करते हैं, आपको स्ट्रेट रहना है, डाउन अप। ओके, फिर इसके बाद अपन ले सकते हैं इंक्लाइन पुशअप्स। तो 1 मिनट। सो इंक्लाइन पुशअप्स आप कैसे मारोगे, आपके पास कोई सपोर्ट होना चाहिए जिस पे आप लेग्स रख सको अपने, आप उस पर अपने लेग्स रखें और फिर डाउन अप। इसमें आप क्या कर रहे हो, जो आपका जो अपर है, अपर चेस्ट को आप इसमें पुश करते हो। और अगर आप डिक्लाइन मार रहे हो, डिक्लाइन पुशअप्स, तो आप कोई सा भी हायर सरफेस ले लीजिए। हायर सरफेसेस जैसे 1 मिनट, सपोज़ मैं थोड़ी ये ईंटें ले ली, मैंने उनको यूँ मतलब अपने हाथ को उसको सपोर्ट करके यूँ रख दिया। आप अपने हिसाब से आपको जितना लगे वाइड कर लीजिए, डाउन अप, डाउन अप। इसके वक्त जो आपका जो बैक है वो थोड़ा नीचे होना चाहिए, जिससे आपके जो मतलब ये जो लोअर चेस्ट होता है उस पर थोड़ा फ़र्क पड़े। ओके गाइस, तो इसलिए रहा आपका चेस्ट वर्कआउट। अब आप बैक में क्या ले सकते हो होम वर्कआउट में, तो जो बैक रहेगा उसमें आप पुलअप्स लीजिए। अगर आपके पास थोड़े मतलब पुलअप्स के लिए चिन बार हैं तो आप चिन बार पे लीजिए, ठीक है। पुलअप्स ले सकते हैं आप, पुलअप्स की भी अलग रहती हैं,
पर इस वक्त अभी अपन चलते हैं पाइक पुशअप्स पे, क्योंकि अपन अभी चेस्ट वर्कआउट कर रहे थे, तो अब अपन चलते हैं शोल्डर पे। अब पर जब आप चेस्ट मार रहे थे तो आपने देखा होगा कि नोटिस होता है कि जब आप चेस्ट मारते हो तो आपके ट्राइसेप्स भी पुश होते हैं, तो उसके साथ आप ट्राइसेप पुश करना है कैसे, वो उसके साथ तो हो जाएंगे, पर अगर आपको एडिशनली ट्राइसेप पुशअप ट्राइसेप्स के लिए चाहिए तो आपके जो हाथ रहेंगे उनको जितना क्लोज रख सको उतना बेटर होगा। शोल्डर लेवल के हिसाब से रख लीजिए। डाउन अप, डाउन अप। एक्चुअली इसमें आप डायरेक्टली अपने शोल्डर और ट्राइसेप्स पे जोर देते हैं, और अगर आपको मास गेन करना है, एक्चुअली इसमें इस वर्कआउट से आपको अगर मास गेन करना है तो अपने ऊपर कुछ वेट रख लीजिए, कुछ भी। ये एक डंबल या प्लेट नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी वेट रख सकते हो, 1 2 या 1 ईंटें रख लो, कुछ भी आपके हिसाब से जो भी हो आपके पास अवेलेबल वो रख लीजिए। फिर उसके बाद आप पुलअप्स मार लीजिए बाइसेप्स और बैक के लिए। ओके, तो पुलअप्स मार लेते हैं अपन। और जो रहेगा शोल्डर के लिए जैसे मैंने पाइक पुशअप्स बताए थे, और जो डाइट्स रहेंगी मैं थोड़े गिव अवेज करूँगा। अगर आप लोग को चाहिए तो आप प्लीज़ बताइए, मुझे गिव अवे रखूँगा मैं उसके लिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। लाइक माय वीडियो, कमेंट करिए, और जितना हो सके उतना शेयर करिए। योर्स थैंकफुल फेथफुल राहिल बेग।